हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 सही 19/30। ठीक। ऑप्शन नंबर ए यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको 3 और 2 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस फिर 5 6 का एलसीएम कितना होगा 30, 5 छक 30, तो ये होगा 18 और 6 पंचे 30, तो कितना होगा 25, यानी हो जाएगा 5 प्लस 8 5 13 और 2 3 1 4, बट्टा में कितना तो 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये है 6 सही 6 सही 19/30 और ये है 5 5 प्लस 43/30। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि ABC विभिन्न अंकों को व्यक्त इस प्रकार करते हैं कि b एक अभाज्य संख्या नहीं है। यदि AB इंटू 5 बराबर CAB, तो A प्लस C क्या होगा। तो देखिए AB इंटू 5 बराबर CAB। ठीक है, CAB। अब यदि यहाँ पे यदि आप B के जगह 0 ले लें, ठीक है, B के जगह 0 लेते हैं तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक, और A के जगह क्या लें, तो A के जगह यदि आप 5 लेते हैं, ठीक है, A के जगह 5 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे B के जगह भी 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी A के जगह कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे C के जगह 2, तो A बराबर निकल गया कितना 5, A बराबर 5, B बराबर 0 और C बराबर 2, C बराबर 2, तो कहता A प्लस C, तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7, यानी ए ऑप्शन। देखिए कहता उस कथन की पहचान कीजिए जो सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि दो परिमित संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या होती हैं। ठीक है, तो यह तो सत्य है। फिर कहता है कि एक धनात्मक परिमित संख्या तथा एक ऋणात्मक परिमित संख्या, देखिए दो परिमित संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या होती हैं। फिर है कि एक धनात्मक परिमित संख्या तथा एक ऋणात्मक परिमित संख्या के बीच में सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए एक ऋणात्मक परिमेय संख्या तथा एक धनात्मक परिमेय संख्या के बीच में सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे -1/2, -1/3, -1/4, 0, 1/4, 1/3। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का एक जय गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो शून्येतर का अर्थ है कि शून्य को छोड़कर, अर्थात प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है, जिससे 1/2 × 2 ये कितना होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी सभी कथन सही हैं। ठीक है, सभी कथन सही हैं। यहाँ पे कहता है उस कथन की पहचान कीजिए जो सत्य नहीं है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 है कि उपयुक्त, देखिए 4 है कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य तो देखिए 6 से विभाज्यता का नियम है कि यदि दी गई संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पे देखिए 6 3 9, 6 3 9 और ये 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 6 4 10 8 18 5 3 8, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यदि यहाँ पे देखिए 6 4 10 और 5 3 8 18, 6 24 और यहाँ का स्थान पर 6 है, तो ये 2 से विभाज्य है, 3 से भी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और देखिए 2 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य या कोई सम संख्या हो तो वह 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। नेक्स्ट देखिएगा था कौन सा व्यंजक जो है इतना से अधिक है, तो ये हो जाएगा 12 × 2 यानी कितना 24। अब देखिए इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये होगा 6 × 2 में हो जाएगा आपको -5 यानी 6 × 30।
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यदि देखें, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। तो मान लीजिए यहाँ पे CP MP, CP यदि 100 है तो MP कितना होगा 130, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, 20% का बट्टा यानी 80 बट्टा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 8 104, तो कितना का लाभ हुआ 4% का, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें तो कहता है कि किसी प्रिज्म का आधार जो है एक पंचभुज है, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो किसी प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है, इस तरह से है, फिर ऊपर में भी 1 2 3 4 5। अब क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से इसको और ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया पंचभुज। तो कहता है इस प्रिज्म के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या का योग। तो इसमें फलक कितना है, तो इसमें फलक है आपको 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 फलक, ठीक है, और यहाँ पे किनारे देखिए एड्ज कितना है, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 2 3 4, ठीक है, किनारे की यदि बात करें तो 1 2, ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो एज हो जाएगा कितना 15 किनारा। और शीर्ष देखिए, तो शीर्ष कितना हो जाएगा 1, देखिए ये वाला 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे 10, सबका जोड़ यानी 7 15 और 10, सबको जोड़िए, यह आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए ABCD एक जो है चतुर्भुज है, तो ABCD ABCD, फिर कहता है कि AC और BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, AC और BD ये समकोण पर क्या है समद्विभाजित, तब वह चतुर्भुज है एक। अब यदि समकोण पे समद्विभाजित करता है तो ये देखिए, तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। देखिए समलंब में कोई एक युग्म समांतर होता है, पतंग में विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पतंग में आयत के विकर्ण बराबर माप के होते हैं तथा एक दूसरे को लंबवत नहीं काटते हैं। 9 नंबर देखिए, कहता है यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के दुगुने से 30 कम है तो वह कोण, तो मान लीजिए कोई कोण थीटा है, ठीक, तो कोई कोण थीटा अपने संपूरक यानी 180 माइनस थीटा के दोगुने से 30 कम, ठीक है, दोगुने से 30 कम, तो ये तो 3 थीटा 2 थीटा इधर आ जाएगा, 3 थीटा बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 18 दूनी 360 माइनस यानी 330, ठीक, तो थीटा का मान होगा 110, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे दिए गए हैं, त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर यानी 3 यूनिट का मान निकालना है, तो 5 3 8 2 10 यूनिट का मान है 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी 1 यूनिट का मान 3, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 54, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखें, कहता है कि योग कर रहा है तो 7 हो जाएगा, 5 या 2 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा
126, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथा एक त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, तो त्रिभुज के गुणों के बारे में यदि देखें तो एक त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं, और दूसरा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर बड़ा एवं छोटा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से आप क्या करिए, 1 कॉमन, तो 1 + x, ठीक है, यहाँ से आप xy कॉमन करिएगा तो ये बचेगा आपको यहाँ पे 1 + x, और नीचे में माइनस कॉमन, तो x² - 2x - 3, ठीक है। ऊपर में बचा 1 + x × 1 + xy, और नीचे में जो हो जाएगा माइनस, ठीक है। और देखिए x² - 3x x² - 2x - 3, तो क्या लिख सकते हैं, x², ठीक है, -3x + x और -3, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर x + 1, ठीक है, x + 1, यानी यहाँ से x कॉमन करिएगा, x जैसे ही कॉमन करिएगा तो यहाँ पे बचेगा x - 3, ठीक है, प्लस x - 3 + 1 कॉमन, तो x - 3, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा x + 1 और x - 3 नीचे में, ठीक है। ऊपर में 1 + x और 1 + xy, तो क्या हो जाएगा 1 + xy, तो ये कट जाएगा, तो 1 + xy बट्टा में 1 + xy बट्टा में 3 - x, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 13 नंबर है कि यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना हो तो व्यंजक इतना 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 का मान क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ से आप क्या कीजिए, यदि xy कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे xy कॉमन, तो 2x² - 3y, ठीक है, माइनस में 3y और -3y। देखिए यहाँ पे फिर इसमें से -xz कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा z, और माइनस यहाँ पे बच जाएगा xy, क्या बचेगा xy। अब मान रख दीजिए xy का, तो -3 और 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर 2x², यानी 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, ठीक है, -3 दूनी 6, ठीक है, -6 और -xz, x यानी 15, तो प्लस का 15, और ये हो जाएगा z का मान 5 -xy यानी प्लस का 6, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -6, ठीक है, × 12 + 15 × 11, यानी ये हो जाएगा 90 -72 + 165, यानी 93, ये ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट, कहता है इतना और इतना के गुणनफल में यदि x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, तो a - b। तो देखिए इसको पहले आप यहाँ पे x² का गुणांक, तो ये हो जाएगा कितना 14 x³ हो जाएगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो 8 × 2 यानी 16 x², ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा आपको -35 x², ठीक, -35 x²। और देखिए यहाँ पे आगे यदि देखें तो ये हो जाएगा -4 x²,
ठीक है, -4x²। अब x का गुणांक की यदि बात करें तो ये हो जाएगा आपको 8 माइनस में 40x, और -7×28x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक कर रहा है a, तो a का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 35 और 4 39, -39, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, और 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, माइनस में 23। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर 40 और 28, इधर यदि देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 40 -40 और -28, यानी हो जाएगा 8 4 2 6 -68। इनका घटाव कर रहा था, ये प्लस में हो जाएगा, तो 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, यानी 14 का हो जाएगा C 45। नेक्स्ट 15 देखिए, यहाँ पे इसका मान निकालना है, पहले x का मान निकाल लीजिए। तो ये होगा 21x + 12 बराबर -4x और माइनस का 8। तो ये 4x इधर आएगा तो कितना होगा 25x, ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 20। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा -4/5। ठीक है, अब यहाँ पे होगा -4/5 + 8/3, ये कट जाएगा, यानी 4/3। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर, 16 की यदि बात करें तो कहता है कि एक घनाकार जो है पानी की टंकी, एक घनाकार पानी की टंकी के आधार, ठीक है, आधार की लंबाई जो है आपको दे दिया गया है। ठीक है, आधार की लंबाई है इतना, चौड़ाई है इतना, तथा उसकी गहराई भी दे दिया गया है। कहता है इतना रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसकी आंतरिक पृष्ठ को जो है पेंट कराने का वे। तो एक घनाकार पानी की टंकी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, तो जो घनाकार टंकी होगा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पे आपको लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई 12, लंबाई है 12, चौड़ाई है 8, चौड़ाई है आपको 8, यह है चौड़ाई 8, और ऊंचाई है 4। ये मान लीजिए चौड़ाई है, ऊंचाई कितना है 4 है। तो और ऊपर से टंकी क्या है, ऊपर से टंकी देखिए शीर्ष पृष्ठ को छोड़ते हुए, यानी ऊपर से टंकी खुला हुआ लिखा हुआ है, शीर्ष पृष्ठ को छोड़ते हुए। तो ऊपर खुले हुए टंकी के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, चारों पहले तो क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से होगा, यानी L × B + 2 × ठीक है 2 × B LB BH HL। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना, तो लंबाई गुने 4, 12 × 96 + 2 × BH 8 × 32 और HL यानी 12 × 48, यानी ये हो जाएगा 96 प्लस ये हो जाएगा कितना, तो 2 × ये 80, तो 96 + 160 यानी 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का रेट दिया है 50 रुपये, तो इसीलिए 256 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 50 × 256 यानी 128,000। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 3:4 का अनुपात है और उनकी ऊंचाई में 4:5 का अनुपात है, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रेडियस देखिए R1 R2 कितना है 3 4,
और ऊंचाई h1 h2 कितना है तो 4 5। यहाँ से निकालना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r1 h1 2 पाई r2 h2, ये कट जाएगा तो r1 h1 यानी कितना होगा 12 और बट्टा में 20 यानी 3/5, 3:5 बी ऑप्शन। 18 नंबर है कि तार के 2 टुकड़े और प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 30, तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात। तार के 2 टुकड़े हैं, ठीक है, इसकी लंबाई 30 है, तार के एक टुकड़े से वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग बनाया जाता है तो तार का जो लंबाई होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, ठीक। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा बराबर 30, तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा 15/2, ठीक। अब देखिए फिर कह रहा है और दूसरे टुकड़े से त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा ये 30 के बराबर, तो ए का मान कितना हो जाएगा 10, ठीक है, यानी बी मान लीजिए, तो बी का मान यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, बट्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चूँकि समबाहु है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, तो देखिए ये 4 कैंसिल, तो इसको काट लीजिए, ये नीचे में है √3, तो ये आ जाएगा कितना, देखिए 5 चौका 20 5 25 और 20 पंचे 100, 5 नमा 5 चौका, ठीक है, तो 9/4 √3, ऑप्शन नंबर बी। 19 है कि पासों के एक युग्म को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर आई संख्याओं के गुणनफल एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो देखिए दोनों संख्या पर गुणनफल अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे कहता है पासे के एक युग्म एक साथ फेंका जाता है, तो कुल परिणाम 36 होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम यदि 1 2, ठीक है, 1 2 ले सकते हैं, उसके बाद देखिए 1 2 1 3 1 2 1 3 1 5, इसके अलावा अब कैसे हो सकता है, तो 2 1 2 1 3 1 और 5 1, ठीक है, 5 1, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हुआ 6, तो मेरे अनुकूल कुल परिणाम 6, ठीक है। यहाँ पे संभावित घटनाएं 6 और कुल परिणामों की संख्या 36, ये कट के कितना होगा 1/6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए कहता 5 प्रेक्षण का माध्य है 11, बीच के 3 प्रेक्षण का माध्य, तो चलिए जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 5x प्लस देखिए 2 1 3 3 3 6 6 6 12 8 20 बराबर हो जाएगा, माध्य है 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग दीजिएगा बराबर 11, ये 5 उधर चला जाएगा तो 55 हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना होगा 35, तो x बराबर कितना होगा 7, x बराबर 7 हो गया। अब कहता है बीच के 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो यहाँ से देखिए बीच के 3 प्रेक्षण, तो बीच के जो 3 प्रेक्षण हैं कौन कौन है, यानी x + 2 x + 3 x + 6, तो कितना होगा 3x प्लस में 6 3 2 5 6 5 11 बट्टा में 3, x का मान 7 रखिएगा तो 7 या 21 और 11 कितना हो जाएगा 32/3, 32/3, यानी ऑप्शन नंबर सी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि डी ई एफ और पी क्यू आर में यदि पी क्यू बराबर डी, ई एफ बराबर पी आर और एफ डी बराबर क्यू आर हो तब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर में है डी ई, पी क्यू बराबर में है डी ई, फिर यहाँ पे ई एफ बराबर पी आर, ई एफ बराबर है पी आर। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा। तो ऑप्शन ए से ले लेते हैं। देखिए पी क्यू बराबर डी, पी क्यू बराबर डी, ये नहीं होगा। देखिए पी क्यू बराबर डी हो सकता है, पी क्यू बराबर डी ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, पी क्यू यानी देखिए 1 2, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, इसमें भी पी क्यू बराबर डी यानी फर्स्ट सेकेंड। आगे देखिए ई एफ बराबर पी आर, ई एफ यानी सेकेंड लास्ट और पी आर यानी सेकेंड लास्ट। तो ई एफ बराबर पी आर सेकेंड लास्ट। फिर कह रहा है कि एफ डी बराबर क्यू आर, एफ डी ये वाला, ठीक है, फर्स्ट लास्ट एफ डी। तो एफ डी बराबर इसमें देखिए क्यू आर यानी फर्स्ट लास्ट यानी ऑप्शन नंबर तब तो बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब यहाँ देखिए कहता है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी दे दिया गया 60, कोण सी है 100, कोण कहता है ए और बी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं तो कोण ए पी बी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। चतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी सी और डी, ठीक है, डी। कोण ए और कोण बी का समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं, ठीक है। और ये है कितना, डी है आपको 60, सी है 100। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 होता है, ठीक। कितना होता है 360। अब देखिए कोण ए का समद्विभाजक है तो ये कितना होगा, ये पूरा यदि ए है तो ये होगा a/2, पूरा बी है तो ये कितना होगा b/2, ठीक है। क्योंकि कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक है तब तो यहाँ पे कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी कितना होगा 360, यानी कोण ए जोड़ कोण बी बराबर जो हो जाएगा 360 माइनस 160 यानी घट के कितना होगा 200, ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी का मान हो गया 200, ठीक। अब देखिए कोण a/2 जोड़ कोण b/2 ये हो जाएगा 200/2, आधा यदि कर दे तो कितना होगा, यानी 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण a/2 जोड़ कोण b/2 का मान 100 हो गया। हमको निकालना है APB यानी ये कोण निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, ठीक। तो इन दोनों कोणों का योग पता है कितना 100, ठीक। तो ये कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तब तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी चतुर्भुज के दो कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बना कोण शेष दो कोणों के योग के आधे के बराबर होता है, ठीक है। यानी तो आप ऐसे भी बना सकते थे कि कोण APB जो होगा वो कोण C और जोड़ कोण D का आधा हो जाता, ठीक है। यानी कोण APB जो हो जाएगा वो 100 + 60 का आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो प्रमेय से किसी चतुर्भुज के दो कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बना कोण शेष दो कोण के योग के आधे के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता एक उत्तल
समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल जो है आपको 180 डिग्री है, इसके प्रत्येक अंतःकोण। तो क्या होता है अंतःकोण n-2 गुने 180, ये दे दिया गया है 1080। ये 6 मरतबे कट जाएगा, यानी n का मान निकल के 8। ठीक, n का मान 8। प्रत्येक अंतःकोण की माप कर रहा है, प्रत्येक अंतःकोण की माप, n का मान निकल गया कितना, तो 8। तो देखिए प्रत्येक अंतःकोण की माप होता है n-2 गुने 180 बटा में n। तो n का मान 8 है, 8 में से 2 गया 6, तो 6 गुने 180 बटा में 8। तो ये कट जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, यानी तो 2 तिया 2 चौका, फिर 4 चौका 16, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, यानी कितना आ गया 135। देखिए आंकड़ों इतना तक परिसर, बहुलक, माध्यक। तो सबसे पहले आप रेंज निकाल लीजिए। तो इसमें होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 4 माइनस 0, सॉरी 7 है सबसे पहला, तो 7 माइनस 0 कितना होगा 7। तो यहाँ से रेंज निकल गया, परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 7। बहुलक क्या होगा, तो बहुलक यदि देखें तो सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान, यानी यहाँ पर बहुलक हो जाएगा आपको 2। ठीक है, और यहाँ से निकालना है माध्यका। तो माध्यका जो होगा, जो मिडिल में होगा, बीच में होगा, तो यहाँ पे देखिए n कितना है 11 टो है, तो 5 इधर छोड़ दीजिए, यानी छठा स्थान पे जो आएगा। तो देखिए पहला स्थान पे 0, ठीक, उसके बाद 2 3 4 5 4 5 4 5। ठीक है, तो छठा स्थान पे कौन आने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यका हो जाएगा 3। अब कहता है सबका माध्य निकालने के लिए, यानी परिसर कितना था 7, बहुलक 2 और माध्यका 3 बट्टा में 3, 7 2 9 3 12 बट्टा 3, यानी 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। अब देखिए कहता है इतना इतना का लॉसो निकालना है, लॉसो। तो लॉसो यदि निकालिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 2। ठीक है, इसको 9 3 दूनी 6, ठीक है, 9 छक्का 54, 3 दूनी 6 त्रिक 18 3 54। ठीक है, इसी प्रकार 135। ठीक है, या नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से लॉसो निकालिएगा तो 2 मरतबे लगेगा, तो कितना होगा 11 27 135 99। फिर इसमें से यदि आप फिर यहाँ से 3 से दीजिए तो 11 और ये हो जाएगा 9 45 और 33, फिर लग जाएगा 3 से। ठीक है, तो 11 3 11 3 और 15 11। ठीक है, फिर लगेगा, फिर आपको लगने वाला है, यानी ये समझिए कि इसका जो एलसीएम होगा ये होगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11, यानी हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब, 2 गुने 3 का क्यूब प्लस 5 गुने 11, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता कौन सा कथन सही है, सही है। तो कहता 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती हैं। तो 2 अभाज्य संख्या का योगफल देखिए, ठीक, फिर 3 प्लस 5 कितना हो गया 8। तो ये गलत है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। फिर है कि छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये भी गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 क्या है, 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी गलती है। तो ऑप्शन नंबर कहता कौन सा कथन सही है, तो कोई भी सही नहीं है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कहता है कि -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल, तो -7 और -3। तो देखिए
तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, सॉरी -3 और -7 के बीच। तो कौन स्थित है -3 और -7 के बीच? -4 -5 -6, ठीक है। गुना कर दीजिए तो ये होगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 56 36 120 सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे करा है कि इसका मान क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा 1 + 0.1 + 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.0111, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 0, तो 4 अंक के बाद 10 डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। ये अब इस सबको आप ऐड कर लीजिए, यह आ जाएगा 2.3321, ऑप्शन नंबर 2.3321। 2 वर्ष पहले खरीदी गई मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो प्रारंभिक मूल्य 2 वर्ष पहले, तो देखिए 12% वर्तमान मूल्य दे दिए गए हैं। तो मान लीजिए 2 वर्ष पहले x था, अवमूल्यन हो रहा है 12 का, 12% का मतलब है 12/100 यानी 3/25, ठीक है। तो 25 में से 3 घट गया तो 22/25, 22/25, ठीक है। तो कह रहा है 2 वर्ष और वर्तमान कितना है तो 9680। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा कितना 12, तो देखिए 25। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 12500 यानी सी ऑप्शन 30 नंबर। 30 की यदि बात करें तो कहता है कि एक मानचित्र में पैमाना इतना है, मानचित्र में 2 नगरों की नगर 9 सेंटीमीटर की दूरी। तो देखिए 1 3 × 10 के पावर कितना है 6, तो हमको निकालना है 9 सेंटीमीटर। तो इसको मान लीजिए x, तो देखिए 1 × x बराबर क्या होगा 3 × 10 के पावर 6 × 9, ठीक है। तो यहाँ से किलोमीटर में कर रहा है तो 9 × 27, x का मान क्या आ जाएगा 9 × 27 × 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। अब चूँकि हमको चाहिए किलोमीटर में, तो 27 × 10 के पावर 6 बट्टा में कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कितना 9 × 27, यहाँ पे 10 के यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 1 किलो, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 2 2 4, ठीक है 2 2 4। तो 5 2 2 4 1 5, यहाँ से कट जाएगा तो कितना होगा 270 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यानी 1/100 मीटर, 1 मीटर 1 किलोमीटर में होता 1000, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर कहता है कि गुणनफल इतना इतना में x² और x के गुणांकों का योगफल। तो पहले x² का गुणांक देखिए, इसको x से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, यानी x²। उसके बाद
ये देखिए माइनस में 4x², ठीक। उसके बाद x को ले लेते हैं तो देखिए होगा -6x, तो x² का गुणांक कितना हो गया, ये हो गया -3 और x का गुणांक -6। इसका गुण कहता है योगफल कर रहा है तो 6 और 3 माइनस, देखिए यहाँ पे जो है x के गुणांक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस में तो 6 में से 3 गया, 3 बी ऑप्शन, 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और ऊंचाई इतना है, तो रेडियस R1 R2 2 3 H1 H2 5 3, तो आयतन होता है, बेलन है तो पाई R² यानी R1² H बटा R2² H, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20 और 3 का स्क्वायर 9 तिया 27, तो यहाँ 20 27 ऑप्शन नंबर ए। फिर कहा था किसी समलंब का परिमाप दे दिया गया है और इसके दोनों और समांतर भुजाओं के, देखिए और समांतर भुजा मान लीजिए ए बी सी डी, तो दो और समांतर भुजा है 18 22 है, तब इन दोनों भुजा का योग तो निकल जाएगा, 18 22 को जोड़ दीजिए तो 8 और 2 10, ठीक है, 2 3 1 4। देखिए ये परिमाप है, इसमें से ये घटा लीजिए इन दोनों भुजा, तो इन दोनों भुजा का जोड़ निकल जाएगा, तो 4 10 में 4 गया 6 यानी 64, इसका और इसका योग है 64, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितना है तो 16, ठीक है। तो ए प्लस बी है 64 और एच है 16, तो समलंब का क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 64, ठीक है। इंटू में हाइट 2 8 16 8 चौक 32 हासिल 3 8 छक 48 3 51 512 सी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 33 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 34 कहता है कि इतना गुणनखंडों में से एक गुणनखंड, तो इसमें यदि आप देखें 4x² y², इसको 4x² y² और 14x, तो 4x² y² माइनस 4xy प्लस 14x माइनस 7y प्लस 12, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस में y² प्लस में माइनस में 2 इंटू 2xy, ठीक है, अब प्लस में 14x माइनस 7y प्लस 12, तो देखिए ये है 2x माइनस y का होल स्क्वायर और प्लस में 14x माइनस 7y प्लस 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2x माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, और 14x माइनस 7y प्लस 12, 7y प्लस 12, 7y प्लस 12, यानी देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7y प्लस 28, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 4, ठीक है, और इंटू में 2x माइनस y माइनस 4 और प्लस में 7, यानी 2x माइनस y प्लस 4 और इंटू में 2x माइनस y प्लस 3, इंटू में क्या हो जाएगा तो 2x माइनस y प्लस का 3, तो 2x प्लस y माइनस 3 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 3 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि यदि
किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150 डिग्री की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, तो होगा 150 प्लस 150, ठीक है, प्लस 150 गुना में 100, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 300 प्लस 1.5, ठीक है, यानी देखिए ये हो जाएगा आपको यहाँ पे 150 गुने 150 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 225 हो जाएगा, 225 यानी 525% की वृद्धि होगा। ए ऑप्शन का वह सबसे छोटी संख्या जो इतना में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो देखिए इसका आप वर्गमूल ले 9 से 9 9 81 में जोड़ना होगा 18, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घट के आ जाएगा 8 डबल 3 उतरेगा, 4 मरतबे दीजिएगा तो 736, ये हो जाएगा 18 8 तो 736 यानी 9704 उतर जाएगा, 6 मरतबे दीजिए तो ये 11 316 का था वह सबसे छोटी संख्या है जो इतना में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना -1612, एक मरतबे ज़्यादा मरतबे देना है, ठीक है, तो -1612 तो इसका मतलब है, देखिए ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि संख्या में इतना जोड़ने पर संख्या इतना हो जाएगी जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जोड़ने का बात हो रहा है तो एक मरतबे ज़्यादा मरतबे लगाना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1612, ठीक है, तो जहाँ पर जोड़ने की बात होगी तो जितना मरतबे लगेगा उससे एक ज़्यादा मरतबे लगाना है, और घटाने का बात होगा तो जैसे लगता है वैसे ही लगाना पड़ता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कहता है कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। ये इधर आएगा 2/3, ये x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम 21, 3 7 14, 7 3 15, -1/21 बी ऑप्शन। 38 नंबर देखिए, 38 में है, देखिए क्यूब रूट इतना है, तो ये जो है 45 -45 का क्यूब है, इसके पावर 1/3। देखिए ये 8 का है 512, कट के कितना होगा -45 -8 -53, ऑप्शन नंबर ए। 39 में देखिए, 39 में है कि इतना को मानक रूप में कर रहा है लिखने के लिए, तो ये जो है को मानक रूप में लिखे और k × 10 के पावर n, इतना को मानक रूप में k × 10 के पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k + n का मान। तो सबसे पहले 1278 गुने 2 2 4 2 6 2 8 गुने 10 के पावर -8। अब देखिए दशमलव यहाँ पे लगाना है 1.278 के अंक के बाद 1 2 3, तो 10 के पावर 8 × 10 के पावर 3, ठीक, यानी ये हो जाएगा 1.278 × 10 के पावर कितना -5 यही बराबर है k × 10 के पावर n के बराबर। तो k का मान तो ये हो गया और n का मान हो गया -5, तो चलिए तो हो जाएगा 1.278 -5 यानी -3.722, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर देखिए, कहता है कि y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या इतना 9 से भाज्य है, तो 9 से भाज्य है, तो देखिए 5 1 6 3 9, और y की जगह क्या ले, तो y की जगह 0 ले सकते हैं या 9 ले सकते हैं, तभी वो 9 से भाजित होगा, ठीक है। 9 से भाज्य है तब तो
देखिए 5 3 8 1 9 तो हो गया। अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो y की जगह या तो 0 ले लें या तो 9 ले लें, या तो 0 ले लें या तो 9 ले लें, तब तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर